Morning student, this is the second period of this chapter, where, when and how. So open your book, open at page 2. Our new, no, not 2, 3 is going on, major developments. Okay, but last topic में हमने क्या पढ़ा था? Extent के बारे में पढ़ा था. That medieval period is divided into two phases, early medieval period and the late medieval period. Okay, early medieval period up to 8th to 13th century and the late medieval period from 13th to 18th century. In late medieval period दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं and मुगल्स also. Okay, now different names for India के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट पीरियड में. डिफरेंट नेम्स पढ़ा था कि कैसे कैसे लोग जो अलग अलग रूलर्स आए उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग किस पार्ट्स के नाम हिंदुस्तान रख दिए. किसी ने गंगा ब्रह्मपुत्र, पंजाब हरियाणा एंड गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच की ज़मीनों को हिंदुस्तान नाम दे दिया सपोज. और किसी ने अपने टेरिटरी जो कैप्चर की है उसको हिंदुस्तान नाम दे दिया है ना. डिफरेंट नेम्स. और आखिरी में क्या कंक्लूजन निकला कि इंडिया नाम हुआ. और ये किसके ऊपर से नाम रखा गया? इंडस रिवर के नाम पर से हमारे इंडिया का नाम रखा गया. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर डेवलपमेंट. होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड चिल्ड्रन. पेज 3. लेट्स आई रीड आउट दिस टॉपिक. चिल्ड्रन हिस्ट्री को धीरे धीरे आराम से समझो. ओके, प्लीज रीड आउट द लास्ट 2 पेज ऑल्सो. ओके, रीडिंग करोगे लास्ट 2 पेजेस की, धीरे धीरे आराम से सब समझ में आ जाएगा. ओके, जल्दी जल्दी नहीं होता ये हिस्ट्री. ओके, नाउ सी मेजर डेवलपमेंट. द मेडिवल पीरियड जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, हियर इन दिस बुक राजा महाराजाओं के बारे में. द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस्ड अ क्लियर demarcation from the ancient period of the Indian history. Demarcation मतलब क्या होता है? सेपरेशन हुआ था. सपोज मैं राजा हूँ, मैंने पर्टिकुलर एरिया जीता तो अलग मेरी बाउंड्रीज बनेगी. कोई और आया कैप्चर किया तो उसका किंगडम एंड मेरा कैप्चर किया किंगडम एक बड़ा सा बाउंड्री बनेगा. दैट मीन्स चेंजेस ऑकर टाइम टू टाइम. क्लियर? While the Aryans made India their home during the ancient period, the Turks and the Mughals comes and settle in India. I repeat the line. See, third line. Keep your finger there, children. While the Aryans made India their home, जब आर्यन ने एंटर किया था इंडिया फॉर सेटलिंग their homes during the ancient period. We are not talking about medieval period, we are talking about ancient period. Okay, ancient period the Turks and the Mughals came and settled in India. फिर कौन आए? Turks and the Mughals came and settled in India during medieval period. First कौन आए थे? आर्यंस आए थे. देन टर्क्स एंड मुगल्स आए फिर इंडिया में सेटल होने. यानी एक के बाद एक रूलर्स का आना जाना इन पीरियड्स में लगा ही था. ओके, सेटल इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड with the arrival of these foreign visitors. These are the foreign visitors. Aryans are come from outside country, Mughals also from another country. Okay, so these are the visitors or not? Yes. A new culture developed that was reflected in the art and architecture. So when some outsiders are come in our India and settle, so new cultures were formed or not? नए कल्चर्स मिलेंगे हमें देखने के लिए. मान लो हमारे कंट्री में अभी कोई फॉरेनर आ जाए, ओके, और वो रहने लगे तो हम उसका कल्चर देखने लगेंगे, उसका कल्चर समझेंगे कि नहीं समझेंगे? यस, उसका कल्चर आएगा कि नहीं हम देखेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं. क्लियर? सो उस तरीके से आर्यंस एंड मुगल्स एंड टर्क्स विच आर कम फ्रॉम आउटसाइड, दूसरी कंट्री से आए थे, दे आर सेटल इन इंडिया विथ डिफरेंट कल्चर. वो क्या लाए थे? डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, उनका तरीका लाए थे. ओके, हम भी कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे लेकिन हम अपना तरीका छोड़ेंगे क्या? रहने का, पूजा पाठ का, अपना कल्चर नहीं, है ना. तो हम अपना कल्चर दूसरी कंट्री में जैसे ले जाते हैं वैसे दूसरी कंट्री के राजा हमारी कंट्री में जब सेटल हुए थे तो उन्होंने अपना कल्चर लाया था. क्लियर?
अ न्यू कल्चर डेवलप्ड दैट वॉज रिफ्लेक्टेड इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ? आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स में और लिखावटों में दिखा। ओके, ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑल्सो अ न्यू कल्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू एंड द एग्जिस्टिंग कल्चर, और नया कल्चर ओरिजिनेट हुआ। यस, अगर थाउजेंड्स ऑफ मुगल्स यहाँ आकर रहने लगेंगे, हंड्रेड्स ऑफ मुगल इंडिया में आकर सेटल होंगे और उनका कल्चर वो यहाँ अपने इंडिया में करेंगे, तो ओरिजिनेट होगा एक नया कल्चर। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? आर्ट में, उनकी पेंटिंग्स में, उनके आर्किटेक्चर, उनके लिखावटों में देखने मिलेगा। ये सारी चेंजेस देखने मिलेगी, उनकी बोलचाल, सब चीज़ों में देखने मिलेगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो एक सोर्स है ना, वो तो चले गए, है ना। हमें एविडेंस कहाँ से मिला? आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, आर्ट और आर्किटेक्चर से ही मिला ना। पेंटिंग के थ्रू हमने समझा कि क्या चेंजेस आए थे, आर्किटेक्चर बनावटों से हमने समझा कि क्या चेंजेस आए थे। ओके, उनकी लिखावटों से समझा क्या चेंजेस आए थे। तो इस तरीके से चेंजेस आए, नया कल्चर ओरिजिनेट हुआ। क्लियर दिस पैरा चिल्ड्रन, कि हमारी इंडिया में आउटसाइडर आए विथ न्यू कल्चर एंड ट्रेडिशन, है ना। और ये कहाँ दिखा? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिखा। क्लियर चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट पैरा। द मेडिवल पीरियड बिगिन विद द स्ट्रगल बिटवीन द पालास एंड प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास फॉर द कंट्रोल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। स्ट्रगल, मेडिवल पीरियड जब शुरू हुआ था तो स्ट्रगल हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी। किसके बीच में? पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास के बीच में। आपने पहले की बुक में पढ़ा होगा, क्लास 6 की बुक में, ये सारे नाम, ठीक है। इन साउथ इंडिया द चोला हैड सुप्रीम पावर। साउथ इंडिया मतलब नीचे के पार्ट में, मैंने आपको 4 डायरेक्शन के बारे में बताया था, नॉर्थ, साउथ। ओके, इधर साइड आपके वेस्ट होगा, इधर साइड ईस्ट होगा, है ना। तो नॉर्थ ये जो है, चोलास वेर नोन टू सेंड, सी अगेन आई रिपीट दिस लाइन, चोला हैड सुप्रीम पावर इन साउथ इंडिया। चोला का काफ़ी पावर चलता था, दे आर वेरी पावरफुल इन साउदर्न इंडिया। द चोलास वेर नोन टू सेंड ट्रेड मिशन टू डिफरेंट कंट्री। चोलास क्या करते थे? ग्रुप बनाते थे एंड फॉर ट्रेडिंग, है ना, घूमते फिरते थे एंड ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर सेलिंग देयर गुड्स टू अनदर countries, okay, to another parts of India, another continent or another states or any, okay, another parts of India. During the medieval period, 2 great empires emerged. medieval period में 2 great empires emerge हुए थे। empires और rulers में फर्क होता है चिल्ड्रन ना। During the medieval period, 2 great empires emerged, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. ओके, जो अपना किंगडम वास्ट एंड वास्ट फैलाते हैं, है ना, जिनका टेरिटरी बहुत ही वास्ट होता है, उनको एम्पायर कहा जाता है, उन लोगों को एम्पायर कहा जाता है। क्लियर? देयर इन्फ्लुएंस आर विजिबल इन आर्ट। इन्फ्लुएंस मतलब क्या आता है? अंडरलाइन करो, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है इफेक्ट। ओके, देयर इन्फ्लुएंस आर विजिबल, कहाँ दिखा उनका इफेक्ट? इन आर्ट, इन द आर्ट। आर्ट मतलब पेंटिंग्स में दिखा, पेंटिंग्स बनाया करते थे राजा महाराजा, खुद की पेंटिंग्स बनाया करते थे, तो उनका आर्ट, उनसे हमें पेंटिंग से ही तो पता चला ना, ये सोर्सेस था। इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनके बिल्डिंग्स बनाने के तरीके में ये पता चला। ऑफ आवर कंट्री, इन फैक्ट द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर हैव मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू इंडिया हेरिटेज। सब्सटेंशियल मतलब क्या होता है? एक हिंदी वर्ड बोलो तो एक पर्याप्त बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हेरिटेज मतलब ये जो हम घूमने फिरने जाते हैं, आगरा, हैदराबाद, और जो मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, है ना, दे आर मेड बाय दीज मुगल्स। ओके, सो इनका जो आर्किटेक्चर देखने मिलता है हमें, है ना, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा चीज़ हमें देकर गए हैं, बहुत अच्छी चीज़ हमें देकर गए हैं, जिसे हम देखने थ्रू आउट कंट्री घूमने जाते हैं तो देखते हैं। यस, तो ये दे आर मेड बाय मुगल्स। नाउ सी द नेक्स्ट बॉक्स चिल्ड्रन। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया सॉ द राइज ऑफ टाउन्स एज कमर्शियल। मेडिवल पीरियड में हम टाउन्स दिखता है, सिटी टाउन्स लाइक दैट, है ना, टाउन्स एज कमर्शियल एंड क्राफ्ट सेंटर। कमर्शियल मतलब एक बिजनेस एरिया बनता चला गया,
हैंड क्राफ्ट सेंटर मतलब लोग अपने हाथों की चीज़ें अलग अलग बना बना करके सेल करते थे। ओके, यानी ये मेडिवल पीरियड में हमने क्या देखने मिला कि एक पर्टिकुलर टाउन कैसे इमर्ज होता है कमर्शियल एरिया में, है ना, बिजनेस एरिया बन जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर मार्केट एरिया होता है ना, दैट इज कमर्शियल एरिया, जहाँ बिजनेस करते हैं लोग, कमर्शियल एरिया। एंड क्राफ्ट सेंटर, लोग अपने क्राफ्ट मतलब हाथों की बनाई हुई चीज़ें, पेंटिंग्स और बास्केट एंड सो मेनी थिंग्स, जो भी बोला जाता है, पुतला, देवी देवताओं की मूर्तियां, है ना, ये सारी क्राफ्ट की चीज़ें जो होती हैं दे आर सेलिंग, है ना, ये ऐसे इमर्ज होते देखा है कब, इन मेडिवल पीरियड। तो सोसाइटी ऑल्सो सॉ मेनी चेंजेस, तो अब इस पीरियड में सोसाइटी में भी काफ़ी चेंजेस आई है चिल्ड्रन। यस, जब मार्केट एरिया डेवलप हुआ, क्राफ्ट्स डेवलप हुआ, तो सोसाइटी में भी चेंजेस आया है इन दिस पीरियड। The society also saw many changes in the social setup such as caste system. कास्ट सिस्टम में हमारा इंडिया डिवाइड हुआ था, क्लियर, कास्ट सिस्टम एंड द ट्रांजिशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, और ट्राइबल सोसाइटी का भी ट्रांजिशन हुआ था इस पीरियड में। इन मेडिवल पीरियड में जो ट्राइबल पीपल है उनका भी डेवलपमेंट हुआ था। वो भी ज़्यादातर ट्राइबल पीपल कहाँ रहते हैं चिल्ड्रन, इन फॉरेस्ट। यस, तो उनका भी इंट्रोडक्शन हुआ था इस पीरियड में। द भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट एंड सिखिज्म ऑल्सो इमर्ज इन दिस पीरियड, जो सिख लोग होते हैं, है ना, उनका भी इमर्ज हुआ था इस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में। ओके, जो सिख लोग होते हैं ना, हाँ, उनका भी। अनलाइक द एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, there are numerous literature source for the medieval period. एंशिएंट पीरियड में हम कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं देख पाएंगे, बट मेडिवल पीरियड में देखेंगे हम कई सारे लिटरेसी सोर्सेस। ओके, फॉर इन द नेक्स्ट सेशन वी शैल डिस्कस द सोर्सेस अवेलेबल टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक सोर्सेस है। इसमें हम देखेंगे कि कौन से सोर्सेस ने मेडिवल पीरियड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्पफुल है। क्लियर, तो ये जो मेजर डेवलपमेंट है ये आपको समझ में आया। इस मेजर डेवलपमेंट में मैंने क्या बताया कि 2 पावर्स आए थे, सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ था, क्लियर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ था, टाउन कैसे कमर्शियल एरिया एंड क्राफ्ट्स में कैसे डेवलपमेंट हुआ था, है ना, और सोसाइटी में भी कैसे चेंजेस आया था, और कई सारे लिटरेसी सोर्स भी हमें मेडिवल पीरियड में मिले थे, ना कि एंशिएंट में। क्लियर, नाउ सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेस। सोर्सेस मीन्स व्हाट, मेडिवल पीरियड कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसके थ्रू हमें पता चला, तो उसको कहा जाता है चिल्ड्रन सोर्सेस। जैसे कि पानी के सोर्सेस क्या क्या है, तो वॉट हम बोलेंगे, ओशन, सीज, लेक, रिवर, ऑल दिस थिंग। तो मेडिवल पीरियड के क्या क्या सोर्सेस, तो लिटरेचर्स, है ना, लोगों की डायरीज एंड ऑल, है ना, ये हम इस पैरा में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस पैरा। Historian use literary and archaeological source to reconstruct the history of the medieval period in India. What they are used? Literary मतलब लिखा हुआ, and archaeological source, archaeologist क्या करते हैं, खुदाई करके पता लगाते हैं, है ना, कि पहले क्या होता था, मट्टी को खोद करके पता लगाते हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ था, कौन से जानवर यूज़ होते थे, लोग क्या पहनते थे, है ना, कैसी कब्रें होती थी, ऑल दिस थिंग यू ऑलरेडी नो इन क्लास 6, है ना, क्लास 6 में आपने पढ़ा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड, तो ये 2 सोर्सेज थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया मेडिवल पीरियड। यानी मेडिवल पीरियड में क्या क्या होता था ये इस सोर्सेस ने बताया, ये इन चीज़ों ने बताया। क्लियर, although there are more literary sources available for the medieval period in India, there are certain limitations attached to these literary sources. Are many of the writing were account that revolve around the empire, court and life. Very little or no reference can be found for the common people. अब literary sources है तो किसके बारे में होते थे, राजाज एंड महाराजाज, दैट मीन्स रूलर्स एंड एम्पायर्स, है ना, ये सारी चीज़ें जो लिटरेरी सोर्सेस होती थी ये इन्हीं के अराउंड घूमती थी, है ना।
इनका कॉमन पीपल यानी लिटरेरी सोर्सेस में कॉमन पीपल के बारे में थोड़ा सा भी एविडेंस वी विल नॉट गेट एनी, है ना, हमें कोई भी एविडेंस लिटरेरी सोर्सेस में नहीं मिला। लिटरेरी सोर्स ओनली अराउंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूलर्स एंड एम्पायर और रूलर्स के बीच में ही सारा चलता था। क्लियर। सीधा नेक्स्ट, एंड नो एविडेंस फॉर कॉमन पीपल, हम क्या करते थे, कॉमन पीपल बाहर कैसे करते थे, वो सब के बारे में कुछ भी पता नहीं, सिर्फ राजाज महाराजाज के बारे में पता था। नेक्स्ट पैरा, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड लिटरेरी टेक्स्ट वेर रिटन बाय हैंड। यस, इट वॉज रिटन बाय हैंड, है ना, कोई मशीन्स तो होती नहीं थी, इट वॉज रिटन बाय हैंड। द प्रैक्टिस मेकिंग कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट वॉज ऑल्सो प्रिवलेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। These copies were also handwritten. Sometime while copying the original text, the writer would make certain addition and deletion in the text. अब क्या होता था अब जैसे राइटर्स हैं, राइटर्स को कई कॉपीज लिटरेरी सोर्स की बनानी है ना। सपोज ये मेरे पास कॉपी है, इसकी मुझे दो तीन कॉपी बनानी, तो जब मैं इसको लिखूंगी तो कुछ लिखने में चेंजेस आएगा, कुछ मैं ऐड कर दूंगी और कुछ मैं डिलीट कर दूंगी, कुछ लाइंस मैं कुछ और ऐड कर दूंगी और कुछ लाइन मैं डिलीट कर दूंगी, यानी अपने हिसाब से वो धीरे धीरे चेंजेस आता जाता था एक के बाद एक कॉपिंग करने में, ये प्रॉब्लम हुई। ओके, over a period these changes become more prominent and in some cases changes the meaning of the original text. तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता था उसका मीनिंग ही आखिरी कॉपी तक जाए तक के चेंज हो जाता था, लाइन में और ऐड हो जाता था, कभी कोई लाइन ही डिलीट हो जाती थी, कभी लाइन कोई छूट जाती थी। तो क्या होता था, ओरिजिनल टेक्स्ट का जो मेन ओरिजिनल टेक्स्ट था उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता था। ओरिजिनल टेक्स्ट अलग और जो कॉपी किए होते थे वो उसके टेक्स्ट के मीनिंग्स अलग। डिस्पाइट दिस ड्रॉबैक्स, तो ये ड्रॉबैक्स के बाद देयर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड। और भी कई सारे सोर्सेज हमें मिले जो कंस्ट्रक्ट करते थे हमारे मेडिवल पीरियड इन कंपैरिजन टू द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड से तो काफ़ी अच्छा था मेडिवल पीरियड। ओके, कि कम से कम हैंड रिटन रिकॉर्ड तो मिलते थे, भले थोड़े चेंजेस होने के बाद ही सही। ओके, लेकिन कुछ एविडेंस तो था, लेकिन एंशिएंट पीरियड में ये सारे एविडेंस जरा से भी नहीं थे। क्लियर चिल्ड्रन, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिटरेरी सोर्स होगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।